अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसा जा रहा है आपका लॉकडाउन? मेरा ख्याल आप एंजॉय कर रहे होंगे घर छुट्टियां, और पढ़ाई जो है वो भी करते ही होंगे। जैसा कि मुझे पता है कि स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ाई नहीं कर रहे, ऑनलाइन क्लासेस पे तवज्जो कोई नहीं देते। तो जो लड़के ऑनलाइन क्लासेस पे तवज्जो नहीं दे रहे, उनके पास कोई इंटरनेट की जो किसी वजह से जो है लाइट नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, या इंटरनेट जो है वो नहीं आता, तो कोई बात नहीं, हमारे ICCS के YouTube पे लेक्चर भी हैं, आप वहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरा नाम है प्रोफेसर मोहम्मद नईम, केमिस्ट्री वाला। तो आज हम जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की चौथी और पांचवी टाइप जो है वो डिस्कस करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आप पढ़ चुके हैं क्या होती हैं। जो मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन होती है, वीक होती है ये बहुत, इसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और वान डेर वाल्स फोर्स। तो इसकी जो टाइप्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें पहली जो है हमने कर ली आयन डाइपोल इंटरैक्शन, नंबर 2 डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, एंड नंबर 3 आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, एंड नंबर 4 ये आज हम डिस्कस करेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, एंड लास्ट वन इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन है, दिस इज लंदन डिस्पर्शन फोर्स। लंदन डिस्पर्शन फोर्स, ये लंदन जो है ये नाम है अभी किसका? उस साइंटिस्ट का जिसने इन फोर्सेस के ऊपर काम किया है, तो उसने अपने नाम से इनको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। वैसे तो लंदन आपको पता है कि ये सिटी नेम भी है। हमारे यहाँ भी कुछ पठान भाई जो हैं, पेशावर खान, मर्दान खान, इस तरह के नाम रख लेते हैं। तो जमुर्द खान, समंदर खान, इस तरह के बड़े नाम हैं। तो इसी तरह ये लंदन भी जो है ये नाम है जिसने इन फोर्सेस पे काम किया है, साइंटिस्ट है। लंदन डिस्पर्शन फोर्स ये एक्चुअली क्या है? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन होती है। हमने 3 डिस्कस कर ली थी, चौथी आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। नंबर 4 इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, देखें कि डाइपोल का मतलब ये है कि एक पोलर मॉलिक्यूल है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। जब डाइपोल आ जाए ना, इसका मतलब ये है कि पोलर की बात हो रही है, पोलर मॉलिक्यूल। इस पोलर मॉलिक्यूल ने नॉन पोलर एटम या नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोल्स क्रिएट कर दिए, दैट इज इंड्यूस्ड डाइपोल। फॉर एग्जांपल वाटर, इसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड है पोलर। अब इसमें हम नियॉन डाल देते हैं। नियॉन एटम है, बड़े साइज का है, इसमें ये इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को एसिमेट्रिक कर देते हैं, यानी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव जो चार्ज है, इसने क्या किया, इसने ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है एक तरफ कर दिया, यानी इस तरह का हो गया। ये पहले आप देखें, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन की। अब क्या हुआ कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ आ गए, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, यानी ये पॉजिटिव होल बन गया और ये नेगेटिव बन गया, यानी एक तरफ इलेक्ट्रॉन एक तरफ। अब ये जो ऑक्सीजन है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें और इसमें अट्रैक्शन है। अब ये जो अट्रैक्शन है, दिस अट्रैक्शन इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ये बिल्कुल ऐसे ही आप समझ लें कि जैसे एक नेक आदमी है, उसके साथ कोई बुरा आदमी रहे। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो बुरा नेक हो जाएगा, ठीक है, या नेक बुरा हो जाएगा। लेकिन आमतौर पर क्या होता है
कि जो बुरे होते हैं वो नेक हो जाते हैं। ये हमारे, आप लोगों ने सुना भी होगा, तबलीगी जमात वाले जो भाई हैं ये लोगों को अपने साथ ले जाते हैं, 1 हफ्ते के लिए अपने साथ रखते हैं। शुरू में थोड़ा रखते हैं, फिर टाइम बढ़ाते जाते हैं। अब जो लोग उनके साथ जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, कुरान पाक की तिलावत सुनते हैं, जो है वो हदीस जो होती हैं उनके बारे में बताते हैं, तो एक वो बंदा जो बुरा होता है, जो इस तरफ कभी गया ही नहीं, तो वो क्या हो जाता है, इन चीज़ों को सुन सुन के उसके दिल के अंदर भी जो है क्या होती है, उस दीन के मुतालिक मोहब्बत पैदा हो जाती। तो डैट इज़ इंडक्शन। कैसे हुई? वो नेक लोगों के साथ रहा। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना कि सोबत अच्छी होनी चाहिए, बुरी नहीं, बुरी सोबत से बचें। माँ बाप भी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे बुरी सोबत से बचें। क्यों? कि बुरी सोबत में जो है बड़ा इंजॉयमेंट होता है, तो वो बड़ी जल्दी जो है लोग पिक कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो नेकों की महफिल है उनमें जो है वो इंजॉयमेंट नहीं होता, वो और तरह का इंजॉयमेंट होता है। तो उसमें जो है क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए वो पहले थोड़े दिन रखते हैं, फिर ज़्यादा दिन रखते हैं। तो एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि हम जब म्यूज़िक की महफ़िल में बैठे होते हैं तो हमें कुछ भी नहीं होता, नींद भी नहीं आती, दिल करता है म्यूज़िक सुनते रहें, एक सिंगर जाए दूसरा आए या वो रिपीट करता रहे। लेकिन जब हम किसी मजहबी महफ़िल में बैठते हैं तो नींद आनी शुरू हो जाती है। तो इसकी क्या वजह है? उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। वो कहने लगे कांटों पे कभी नींद नहीं आती। ये जो म्यूज़िक की महफ़िलें हैं ये कांटे हैं, इस पे जब आप ये जब म्यूज़िक सुन रहे हैं रात के वक्त तो आपको नींद ही नहीं आएगी। क्यों? वो कांटे हैं। लेकिन जो मजहबी जो है मजालिस होती हैं ये ऐसे है जैसे जो है फूलों की एक सेज है, जब आप उस पर बैठेंगे तो ज़ाहिर है सुकून होगा, तो आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने। तो ये जो फोर्स है आप देखें कि डाईपोल जो है एक पोलर मॉलिक्यूल है, परमानेंट इसमें पोल है, यानी ये बुरा नहीं होगा, परमानेंट इसके अंदर पोल है पॉजिटिव नेगेटिव। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि एक और एटम या मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है जी, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव एंड बना दिए, क्रिएट कर दिए। तो दैट इज इंडक्शन। ये जो है इंड्यूस हुए, ये है इंड्यूस डाइपोल। अब यहाँ जो नेगेटिव एंड है और ये पॉजिटिव एंड, इनमें अट्रैक्शन होगी। इस अट्रैक्शन को हम कहेंगे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। ये उलट भी हो सकता है, यानी हाइड्रोजन जो है अगर आप उस तरफ करते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन उस तरफ आ जाएंगे, हाइड्रोजन की तरफ, न्यूक्लियस जो है उससे दूर हो जाएगा। तो दैट इज डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। एंड लास्ट वन इज नंबर 5, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। इंस्टेंटेनियस, अब ये क्या है जी? ये तो चले नेक लोगों की महफिल में जो बैठेगा वो नेक हो जाएगा। अब ये क्या है इंस्टेंटेनियस डाइपोल? इसको मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल से बताता हूँ, आपको कभी भूलेगा नहीं। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, एक गांव, उसमें चौधरी और जो देहाती हैं सारे गांव के रहने वाले, सारे के सारे डाकू, यानी गांव का चौधरी वो भी डाकू, डाकुओं का सरदार, और जो बाकी देहाती हैं वो भी डाकू। तो वो क्या करते थे? दिन को सो जाते थे, रात को डाका। चौधरी साथ होता यानी सरदार, तो उन्होंने रात को मुसाफिरों को लूटना, जो उस रास्ते से गुजरते थे उनको लूट लेते। ठीक है, इन बुरे थे, सारे के सारे बुरे। एक दिन क्या हुआ कि चौधरी जो था यानी सरदार, उसके दिल में ख्याल आया कि ये जो हम काम करते हैं, ये बुरा करते हैं, ये ठीक नहीं है, यानी किसी भी लम्हे किसी को हदायत आ जाए। तो उस चौधरी को क्या हुआ, हदायत आ गई कि वो नेक हो गया। उसने कहा ये काम बुरा है। अब उसको देखा देखी क्या हुआ, उसको देखा देखी जो उसके चेले थे यानी बाकी जो देहाती थे वो भी नेक हो गए। अब चौधरी जो है वो कैसे नेक हुआ? ऐसे ही हो गया इंस्टेंट, फॉर एन इंस्टेंट। और जो बाकी देहाती थे वो उसको देख के हो गए, यानी जो देहाती थे वो इंड्यूस समझ लें, इंड्यूस डाइपोल, और जो वो चौधरी है वो
इंस्टेंट डाइपोल, फॉर इंस्टेंट, किसी लम्हे के लिए। तो ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, ये भी उसी तरह का केस है। अब इसको समझते हैं कि हमारे पास हीलियम का एक एटम, दिस इज हीलियम, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है डिस्ट्रीब्यूट है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये वो स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी नोबल गैस, अब छोड़ें आप हीलियम को, कोई भी नोबल गैस का एटम, उसमें इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस उसका एटम। एक और है, ये भी नोबल गैस, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, आप जानते हैं ना, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, दीज आर नोबल गैस। ये भी नोबल गैस का एक एटम है, ठीक है। इसमें भी ये एटम नंबर 1, ये एटम नंबर 2, दोनों में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है। न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव कर रहे हैं एट एनी इंस्टेंट। क्या हुआ, एटम नंबर 1 जो है इसके इलेक्ट्रॉन एक साइड के इस तरह होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ गए किसी भी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट। अब क्या हुआ, इसमें ये पॉजिटिव एंड बन गया और ये नेगेटिव एंड बन गया। ठीक, दिस इज एटम नंबर 1, ये एटम, इसमें ऐसा हुआ। अब इसने क्या किया, इसने ये किया कि ये जो दूसरा एटम था, एटम नंबर 2, अब ये जो न्यूक्लियस है ये इस एटम के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए इसके, ये है एटम नंबर 2। अब जो बेटा इसमें अट्रैक्शन होगी, ये अट्रैक्शन है, ये है जी लंदन डिस्पर्शन फोर्स। यानी ये एक एटम के या मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस में और दूसरे एटम या मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन में होती है। अब ये इंस्टेंट डाइपोल है और ये इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी इसकी वजह से इसमें बना। अब जिसकी वजह से दूसरे में हो ना, तो उसको इंड्यूस कहते हैं। और ये इसमें कैसे हुए, इसमें ऐसे ही हो गया, खुद ब खुद ही हो गया। पर एनी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन एक साइड पे हुए, जैसे देखें ना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर, अब इलेक्ट्रॉन एक साइड पे हुए, न्यूक्लियस जो है इसका, इसने साथ वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, तो इसमें भी जो है डिस्टॉर्शन हो गई और इसमें भी हो गई। इसको कहते हैं डिस्टॉर्शन, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्शन, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो था उसमें डिस्टॉर्शन, बिगाड़ आ गया, यानी एक तरफ हो गया, एक तरफ। अब इसकी जो, यानी आप कह लें कि किसी एटम की या आयन की जो टेंडेंसी होती है, किस चीज़ की टेंडेंसी, कि वो इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को कितना कर सकता है डिस्टॉर्ट, यानी टेंडेंसी ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है, टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ पोलराइजेबिलिटी। यानी इसकी जो मेजरमेंट का, यानी कि एक एटम कितनी आसानी से, कितनी जो है इजीली जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करता है, ठीक है, दैट इज इट्स पोलराइजेबिलिटी। इट्स, इसकी जो मेजरमेंट है ना, द ईज विद विच इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी डिस्टॉर्ट बाय एन एटम और मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। क्या है जी ये पोलराइजेबिलिटी? Polarizability, the tendency of an atom or molecule with which it distort electronic cloud is measured in term of polarizability. यानी ये आप कह लें कि polarizability is the measure of electronic cloud distortion, यानी एक एटम या मॉलिक्यूल कितनी इजीली डिस्टॉर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, दैट मेजरमेंट इज पोलराइजेबिलिटी। क्लियर हो गया जी पोलराइजेबिलिटी। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी समझ आ गई आपको। तो ये टेम्परेरी होती है, ये कोई परमानेंट नहीं है। किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन हुई, उसने साथ वाले को कर दिया, उसने अगले वाले को कर दिया, तो इस तरह से ये सिलसिला चले, फिर सही हो गए, फिर हो गई, इस तरह से ये होती रहती हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं उसका आंसर ठीक नहीं बताते। वो क्वेश्चन ये होता है कि ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं,
ये किस तरह के मालिक्यूल में होंगी? अब स्टूडेंट सारे लिखाते हैं सर जी नॉन पोलर या नोबल गैसेज में या नॉन पोलर मालिक्यूल लिखाते हैं। दिस इज रॉन्ग। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हर तरह के मालिक्यूल्स में होती हैं, यानी दीज फोर्सेस आर प्रेजेंट इन पोलर मालिक्यूल, दीज फोर्सेस आर प्रेजेंट इन नॉन पोलर मालिक्यूल। अब क्यों, इसकी वजह क्या है? देखें ये जो फोर्सेस हैं ये किस वजह से हैं? ये न्यूक्लियस और दूसरे मालिक्यूल या एटम के इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन की वजह से। तो इसका मतलब है कि क्या जो नॉन पोलर हैं या नोबल गैसेस के एटम हैं इन्हीं में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस होते हैं, जो पोलर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस नहीं है? ये कैसे हो सकता है भाई? हर मालिक्यूल में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि मालिक्यूल एटम से मिलकर बना है, तो एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है इट एग्जिस्ट इन ऑल टाइप ऑफ मालिक्यूल। पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, बाज़ केसेस में ये डोमिनेट करती है, बाज़ केसेस में दूसरी फोर्सेस डोमिनेट करती हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये फोर्सेस सिर्फ नॉन पोलर में है, ये हर तरह के मालिक्यूल में होंगी। फैक्टर इफेक्टिंग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, कौन से फैक्टर? सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है जी साइज ऑफ एन एटम और मालिक्यूल। जो मालिक्यूल का साइज है दैट इज द मेजर फैक्टर। कि स्मॉलर साइज में ये फोर्सेस कम हो, बिगर साइज के एटम में ये फोर्सेस ज़्यादा है। बिगर द साइज ऑफ एन एटम और मालिक्यूल हायर इज द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अच्छा, अब ये भी जो है इसमें भी डिपेंड करती हैं कि नंबर ऑफ एटम इन अ मालिक्यूल। दूसरे लफ्ज़ों में ये भी साइज ही बन जाता है कि एक मालिक्यूल में एटम कितने हैं, ठीक है। एक मालिक्यूल में एटम ज़्यादा है, एक मालिक्यूल में एटम कम है, दूसरे लफ्ज़ों में वो साइज ही बन जाता है। तो साइज़ को हम मालिकुलर वेट से भी कह सकते हो कि ये जो साइज़ ऑफ एन एटम है मालिकुलर वेट भी है, जिसका मालिकुलर वेट ज़्यादा होगा, ठीक है जी, उसका साइज़ भी बड़ा होता है। लेकिन इस केस में जो नंबर ऑफ एटम इन अ मालिक्यूल होते हैं अगर एक जैसे हैं तो फिर मालिकुलर वेट तो एक जैसा है, मालिकुलर वेट तो एक जैसा है, तो फिर किस में ज़्यादा होंगी? ये फिर उसकी जो अरेंजमेंट है उस मालिक्यूल्स में एटम की, उस पे डिपेंड करेगा। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मालिक्यूल, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम कह लें कि सरफेस पे डिपेंड करेगा कि वो एटम कितनी सरफेस के ऊपर हैं, ठीक है, उस पे डिपेंड करेगा। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ। पहला जो फैक्टर है एटम का साइज या मालिक्यूल, हमारे पास हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इनमें सबसे ज़्यादा साइज जो है वो आयोडीन के मालिक्यूल का है। इसका मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, एक चीज़ याद रखो, ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सारी की सारी इन्हीं फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है आयोडीन का ज़्यादा होगा ब्रोमीन से, ब्रोमीन का ज़्यादा होगा क्लोरीन से, और क्लोरीन का ज़्यादा होगा फ्लोरीन से। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि आयोडीन इज़ हाईली पोलराइजेबल, ठीक है, यानी इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है। आपको मैंने बताया कि पोलराइजेबिलिटी क्या है, कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का जो डिस्टॉर्ट होना है, ठीक है, कितनी इजीली होगा, इसकी जो मेजरमेंट है, ठीक है जी, द मेजर ऑफ कह लें एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन दैट इज़ पोलराइजेबल। तो आयोडीन इज़ हाईली पोलराइजेबल। क्यों? ड्यू टू इट्स हायर मालिकुलर वेट भी लिख सकते हो, हायर मालिकुलर वेट, इसका मालिकुलर वेट ज़्यादा है। जब इसका मालिकुलर वेट ज़्यादा है तो इसका जो साइज़ है मालिक्यूल का, ड्यू टू इट्स हायर मालिकुलर साइज़ भी आप कह सकते हो कि मालिकुलर साइज़ जो है बाकी हैलोजन से इसका ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई ये नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनान, इनको ऑर्डर दें किस तरह से कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, यानी बॉइलिंग पॉइंट के रेफरेंस से ऑर्डर दें,
तो आप कहेंगे जी ज़ीनान जो है इसका ज़्यादा है किससे, क्रिप्टान से, क्रिप्टान का ज़्यादा है आर्गान से, आर्गान का ज़्यादा है नियान से, और नियान का ज़्यादा है, ये देख लें आर्गान नियान हीलियम से, यानी सबसे कम हीलियम का होगा। हीलियम के एटम का साइज सबसे छोटा है, तो लिहाजा हीलियम जो है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि पोलैरिटी जो है वो पीछे रह जाती है और ये फोर्सेस जो होती हैं ये डोमिनेट कर जाती हैं, दैट इज़ लंडन डिस्पर्शन फोर्स। अब एक क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन ये है कि आपके पास हैं हाइड्राइड ऑफ, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था, हाइड्राइड कहते हैं बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन HF, HCl, HBr एंड HI। इनको भी हमने बॉइलिंग पॉइंट के रेफरेंस से जो है वो बताना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, यानी ऑर्डर देना है हमने यहाँ, ऑर्डर विद रेफरेंस टू देयर बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अब देखिए कि HF जो है, HF आप लोगों ने पढ़ा भी है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसकी वजह से HF जो है ये लिक्विड स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में है, लेकिन HCl, HBr और HI ये पोलर हैं, क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ब्रोमीन से ज़्यादा है, ठीक है जी, लेकिन ये गैसेस हैं। अब ज़ाहिर है लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट तो गैसेस से ज़्यादा ही होगा, तो पहले नंबर पे तो आ गया जी HF। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, HCl उसके बाद फिर HBr फिर HI, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा पोलर है। HCl ए स्मॉल फोर, अगर हम पोलैरिटी बेसिस पे देखें तो HCl इज़ मोर पोलर देन HBr, HBr इज़ मोर पोलर देन HI। अगर हम पोलैरिटी आर्डर देखें तो इस तरह से है, लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर साइज को देखें, मॉलिक्यूलर साइज के रेफरेंस से देखें तो HI जो है इसका मॉलिक्यूल HBr से बड़ा है और HBr का HCl से बड़ा है, ठीक है। अब आपको मैंने ये बताया हुआ है कि जितना मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा, अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम है ये बराबर है, HF में भी 2 एटम, HCl में भी 2 एटम, इनमें भी 2 एटम, इसमें भी 2 एटम, तो नंबर ऑफ एटम बराबर है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये पहले आ गई, ये डोमिनेट करेगी, सबसे ज़्यादा ये है, तो HF जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। लेकिन पोलैरिटी को सामने रखें और मॉलिक्यूलर साइज को सामने रखें तो पोलैरिटी वाइज HCl पोलर है HI से, लेकिन क्योंकि HI में आयोडीन है उसका साइज बड़ा है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो डाइपोल फोर्सेस से डोमिनेट कर जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद आएगा HI, ठीक है, फिर HBr और फिर HCl। मैं ख्याल ये अब क्लियर हो गया होगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो है डाइपोल फोर्सेस, यहाँ वजह क्या है कि पोलराइजेबिलिटी जो है, पोलराइजेबिलिटी वो HI की ज़्यादा है, किससे, HBr से, और HBr की ज़्यादा है किससे जी, HCl से, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है HI का दूसरे नंबर पे आ गया। हालांकि आयोडीन अगर हम देखें तरतीब के लिहाज से बॉटम पे है, लेकिन साइज़ बड़ा होने से इसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ गई, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद दूसरा फैक्टर मैंने बताया था नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आपने पढ़े हैं, ये हाइड्रोकार्बन है। देखिए ये एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये तो पहला जो मॉलिक्यूल है इसमें एटम टोटल कितने हैं, 5 नंबर ऑफ एटम न मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल सबका एक एक अगर हम लें तो इसमें टोटल एटम जो हैं मीथेन में 5 हैं, इथेन में 3 and 3 6 7 8 है, इसमें 3 2 5 and 3 8 और 3 11, यानी 3 का डिफरेंस आ रहा है ना, 5 के बाद 3, इसमें ऐड करो 8 में 3 ऐड करो 11, इसमें 13,
तो जिस मॉलिक्यूल में एटम ज़्यादा होंगे ज़ाहिर है उसका साइज़ भी बड़ा होगा। तो आप ये बताएं कि इनमें से हाईली पोलराइजेबल कौन सा है? हाईली पोलराइजेबल जो है, हाईली पोलराइजेबल कौन सा है जी? ब्यूटेन। ब्यूटेन ज़्यादा है, जिसमें एटम ज़्यादा है। तो इसकी पोलराइजेबिलिटी जब ज़्यादा होगी, तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है उसके रेफरेंस से अगर हम देखें, बॉइलिंग पॉइंट के रेफरेंस से इनको कंपेयर करें, तो ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट, ब्यूटेन इसका ज़्यादा है प्रोपेन से, प्रोपेन का ज़्यादा है ईथेन से, और सबसे कम जो है किसका है? मीथेन का है। अब बाज़ केसेस में एटम बराबर होते हैं। अब जैसे ये देखें, दिस इज़, अगर आपने 9th-10th में पढ़ा हो, 1 2 3 4 5, दिस इज़ नॉर्मल पेंटेन एंड दिस इज़ नियोपेंटेन। अब इसमें अगर हम टोटल एटम की बात करें, दिस इज़ नियोपेंटेन। अब टोटल एटम की बात करें तो एटम तो एक जैसे हैं। टोटल एटम, और इसमें 4 थे तो 13 है ना, इसमें 3 और ऐड कर दो तो 16, इसमें भी टोटल एटम 16। अब ये बताएं किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? अब बॉइलिंग पॉइंट टोटल एटम तो एक जैसे हैं, उस पर नहीं डिपेंड करेगा। अब बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा कि इनमें से किसका जो है साइज़ बड़ा है। यहाँ दूसरा फैक्टर आ गया ना, साइज़। मैंने कहा दो चीज़ें, एक साइज़ है और एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ़ एटम। नंबर ऑफ़ एटम अगर मॉलिक्यूल में हो, बढ़ जाए, वो भी एक किस्म का साइज़ ही बन जाता है। साइज़ जो है वो मेजर फैक्टर है। साइज़ बड़ा होगा मॉलिक्यूल का, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। सिंपल सी बात। अब यहाँ देखें कि 5 कार्बन जो हैं बिल्कुल ऐसे सीधे 1 2 3 4 5, और दूसरे केस में आपने उनको कम जगह पे कर दिया, तो इसका साइज़ जो होगा बढ़ेगा इससे। तो ये पोलराइजेबल हो गया ना, यानी पोलराइजेबिलिटी जो है नॉर्मल पेंटेन की ज़्यादा है। नॉर्मल पेंटेन इज़ हाईली पोलराइजेबल। ये जो नॉर्मल पेंटेन है ना, नॉर्मल पेंटेन इज़ क्या लेंगे? हाईली पोलराइजेबल ड्यू टू स्ट्रेट चेन।